चलिए, ये एक और क्वेश्चन है, अभी अभी वीडियो अपलोड करने पर आया है। ये क्वेश्चन है ना। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है, ए वी कॉस थीटा, और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो होते हैं वो होते हैं ए वी साइन थीटा इंटू एन कैप। एन कैप जो होते हैं इकाई सदिश होते हैं, यूनिट वेक्टर। तो आपको यहाँ पता होना चाहिए, बार बार आपको ज़रूरत पड़ेगा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का जो मॉडुलस होंगे वह हो जाएंगे आपको मॉडुलस ए यानी रिजल्टेंट ऑफ ए और रिजल्टेंट ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, और ये आपको मिलेगा ए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो मिलेंगे वो आपको मिलेंगे मॉडुलस ऑफ ए, है ना, मॉडुलस ऑफ बी इंटू साइन थीटा, है ना। अब यहाँ पर क्वेश्चन जो दिया है, ये क्वेश्चन आप देख लीजिए। ये क्वेश्चन आपको है, ये क्वेश्चन आप देख लीजिए ज़रा। इसमें कहता है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी मॉडुलस बराबर होगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ए क्रॉस बी बराबर, अभी ऊपर लिखा हुआ है कि मॉडुलस ए मॉडुलस बी इंटू साइन थीटा बराबर मॉडुलस ए मॉडुलस बी इंटू कॉस थीटा। अब ए से ए गया, बी से बी गया, यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर 1, tan थीटा बराबर tan पाई बाई 4, यानी थीटा बराबर क्या हो जाएगा बाबू, पाई बाई 4। ठीक है, यानी थीटा पाई बाई 4, ये 0 है, ये आपका ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन को पहले लिख लीजिएगा, है ना, सी आपको हो जाएगा आंसर। अब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है ना। इसको पॉज करके लिख लीजिएगा, फिर आगे देखिए दूसरा क्या कहता है। दूसरा कह रहा है कि सदिश इतना और सदिश इतना के बीच का कोण ज्ञात करें। तो कुछ नहीं करना है, वेक्टर ए, माना कि वेक्टर ए बराबर 2i माइनस 3j प्लस 2k, और वेक्टर बी बराबर i प्लस 4j प्लस 5k। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना होगा, 2 गुना 1 माइनस 3 गुने 4 प्लस 2 गुने 5, तो 2 माइनस 12 प्लस 10, तो 12 माइनस 12 कितना हो गया, ये हो गया आपका 0। अब यहाँ पर देखेंगे कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है ए बी साइन थीटा ए बी कॉस थीटा। अब भाई ए डॉट बी का मान कितना आ गया, 0। अब ए डॉट ए के मतलब जानते हैं क्या होता है, ए मतलब मॉडुलस है ना। यहाँ पर ये आपको निकालना पड़ेगा ए डॉट बी, तो ए वेक्टर ए कितना हो गया, है ना। वेक्टर ए बराबर आपको निकल गया, आपको क्या, यहाँ से देख लेंगे वेक्टर ए निकाल लेंगे यहाँ पर अंडर रूट कितना, 4 प्लस 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 4 प्लस 9 प्लस 4, 4 4 8, 9 8 कितना हो गया, 17। और से नंबर बी निकाल लो,
बी कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका 1 प्लस 16 अब प्लस 25, है ना। तो कितना हो जाएगा आपका 16 5 6 5 11 और 1 12 के 2, है ना। तो मेरा 2 और 3 और 1 4, कितना रूट अंडर 42 ना आएगा। देखिए 25 16 1, तो यहाँ पर ए के मान कितना आ गया √17 और बी के मान कितना गया √42 इंटू cos थीटा। तो 0/√17 √42 बराबर cos थीटा। अब आइए cos थीटा बराबर आपको हो गया 0, तो 0 मतलब cos कितना π/2, तो थीटा मैंने कितना हो जाएगा आपको π/2, ये आपका हो गया आंसर। और इतना लॉन्ग करिएगा, यदि एक नंबर में रहा तो आपको समझना चाहिए कि यदि a डॉट b यदि 0 आ गया तो यहाँ पर कर सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिए cos थीटा बराबर 0/√AB, तो यहाँ पर कुल लेके आ जाएगा 0, इससे भी आप तुरंत निकाल सकते हैं, है ना, π/2। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसको बना लीजिए। अगला देखेंगे इसको जरा। तीसरा कह रहा है एक ताश की गड्डी में एक ताश के 52 पत्तों में से यदि एक पत्ता खींचा जाए तो इसमें इक्का होने की क्या प्रयोजन है। इक्का मतलब देखिए कुल इक्का कितना होता है, कुल इक्का कितना होता है आपको क्लास में बताया गया है। कुल इक्का होता है 4, एक होता है चिड़ी में, एक होता है चिड़ी में, एक होता है लाल पान में, एक होता है काला पान में और एक होता है ईंट में, है ना। चिड़ी में एक, लाल पान में एक, काला पान में और ईंट में। तो देखिए ये चिड़ी वाला और ये काला पान दोनों काला रंग के होते हैं और ये वाला दोनों होते हैं जो लाल रंग के होते हैं। तो इक्का क्या हो गया, जैसे एक ताश की गड्डी मिल गया, इसका मतलब है कि NS बराबर 52, NS बराबर कितना हो जाएगा 52। और ई बराबर, माना कि ई बराबर खींचा गया पत्ता इक्का होने घटना, इक्का होने की घटना। तो एनी के मान कितना हो गया, एनी के मान हो गया 4। तो पी बराबर क्या हो जाएगा, पी बराबर यहाँ पर साफ से लिखते हैं PE, पी बराबर NE बटा NS। पी कितना हो गया NE बटा NS, 4/52, 13 चौके 52, 1/13, 1/13 आपका आंसर हो गया, है ना। यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि एक ताश की गड्डी जैसे आ गया, इसका मतलब है कि NS बराबर कितना हो गया 52। अब यहाँ पर ताश की गड्डी के बाद ऐसे आ गया, NS का मान कितना हो गया 52, है ना। उसके बाद इक्का होने की घटना, तो इक्का केग होता है, इक्का कुल इक्का केग होता है 4 गो, तो कुल इक्का 4 गो हो गया और कुल इक्का 4 गो हो गया ना, कुल इक्का 4 गो हो गया। कुल इक्का 4 गो हो गया, तो 4 गो इक्का हो गया, 4 कौन कौन, चिड़ी के, लाल पान के, काला पान के, ईंट के।
चलिए ठीक है, तो इसको फिर बना लीजिएगा ज़रा, है ना। फिर अगला वीडियो आपको क्वेश्चन भेजिए, आपको फिर वीडियो मिलेगा। चलिए ठीक है।